channel. First of all, I want to congratulate you all because you have finally addressed your problem of anger and anxiety, and you finally want to resolve it. That's why you have clicked on this. So here I am to help you out with your anger management program. So if you are the one who is dealing with this anger problem, then this video is beneficial for you. Even if you are not the one and there is somebody in your locality or in your relationship or very near and close one to you who is dealing with the problem of anger, who might know that the anger is actually creating problem in their life and also making them do the things that they never would do it consciously, then also you should watch this video because this is going to be very beneficial for you all. So stay tuned and let's hop into the video. So first of all, folks, anger is not some entity sitting somewhere that you'll hit on it, but it is an emotion that you are going through in it, and it can be because of anything. Like कुछ लोगों को एंगर आता है किसी के कुछ कह देने से, किसी को किसी इवेंट की वजह से एंगर आता है, कुछ को अपने ही पुराने पास्ट के कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ पुरानी बातें हैं जिनसे वो आज भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बात बात पर जल्दी से एंगर आ जाता है. तो मैं सबसे पहले आपको इसके बारे में बताती हूँ कि कैसे आपको जब एंगर आ रहा है, दैट मोमेंट यू आर गेटिंग एंग्री and you are about to react and you are about to say something very nasty to somebody or do something very nasty, then how can you control it at that particular moment? So there are some do's that you should do when you're feeling angry, and trust me, you will definitely get a note from your brain that this is the moment you're going to get angry, this is the moment you're going to do it. But इतनी ज़्यादा जल्दी में ये सब कुछ होता है कि हम उस मोमेंट को कैप्चर नहीं कर पाते. तो सबसे पहला क्या करना है आपको, मेक अ डिसीजन फ्लो चार्ट. सो इट्स वेरी एसेंशियल टू मेक अ फ्लो चार्ट. अभी आपको किसी ने कुछ कहा या किसी बात पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ इमीडिएटली यू हैव टू मेक अ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट कैसा होता है कि देयर इज़ अ स्टार्ट पॉइंट, देन you have to make a decision box in the flow chart. Decision box में आपको अपनी कंडीशन लिखनी है कि सामने वाले ने आपको ये चीज़ बोली है, इफ़ यू रिएक्ट दिस, जो कि आपके दिमाग में रिएक्शन आ रहा है, जो आप बोलने जा रहे हो उसको पूरी तरीके से आर्टिकुलेट करो, पहले अंडरस्टैंड करो कि आप क्या बोलने जा रहे हो. देन इन द डिसीजन बॉक्स यू हैव टू डिसाइड येस एंड नो. इफ़ यू से इट देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस. अगर आप वो चीज़ कह देते हैं उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, या अगर आप वो चीज़ नहीं कहते हैं, उस पर नहीं रिएक्ट करते हैं, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा. आपको अपने फ़ायदे के बारे में सोचना है. ऑब्वियसली जिस इंसान के ऊपर आपको एंगर आ रहा है, आप उस मोमेंट पे उसके भले के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोच रहे हो. आप सोच रहे हो कि इसका नुकसान किस तरह हो जाए, लेकिन आपको अपना नुकसान तो नहीं करना है ना. बाय गेटिंग एंग्री यू आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग रॉन्ग टू योर सेल्फ. आपका खुद का ही बॉडी का केमिकल बैलेंस खराब हो रहा है. बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू एड्रेस दैट इन दैट पर्टिकुलर हीट ऑफ द मोमेंट, at least try to understand that if you react on that particular thing, is it going to benefit you or it is going to do some harm to your life. जैसे ही आपको आंसर मिल जाता है तो पहले ही आपका एंगर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि आपको अब पता है कि आप अगर ये चीज़ कर देते हो तो आपका इसमें नुकसान होगा और आप विलिंगली अपना नुकसान करोगे. ये चीज़ें थोड़ा कम ही होती है. सेकेंड पॉइंट दैट यू हैव टू डू इज़ थिंक एज अ मास्टर ऑफ योर कॉन्शियस. लाइक पहले तो आप जो रिएक्शन दे रहे थे वो अनकॉन्शियसली दे रहे थे. पहले डिसीजन बॉक्स बना करके आप कॉन्शियसनेस में आ गए. अब आप जो भी करोगे वो कॉन्शियसली करोगे. सेकेंड थिंग, यू हैव टू बिकम अ मास्टर ऑफ योर कॉन्शियस. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपको बाद में भले ही आप ये बोलो कि हमसे तो ये हो जाता है, आई एम लाइक दैट, बट इट्स नॉट ट्रू. All your organs, including your mind and brain, is your organ. You are something different. You're not your brain, you're not your mind, you're not your eyes, hands, or any other organ. You are a particular human being. And we are called human being because we can be what you want to be at any moment of your life. So
उस वक्त पे आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ समझनी है कि ये जो हमने कॉन्शियसली अभी हमने डिसीजन लिया है, I am able to execute it. There is nobody who can force me to react. आप कई बार हम बोलते हैं कि उन्होंने हमें फोर्स किया, उन्होंने हमें ट्रिगर किया. They can trigger you, but still the decision of reacting or not, a decision of doing something bad or not is in your hands, and it's your decision and it's your complete responsibility. So you can always take your decision. आप अगर इतना ज़्यादा अपने आप को काबिल समझते हो कि आप सामने वाले को ऐसी बात बोल सकते हो, तो आप वो चीज़ बोलोगे या नहीं वो भी आपके हाथ में है. इसके लिए भी आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और अगर आप अपने आप को रोक सकते हो, उससे आपका फ़ायदा हो रहा है, आपकी फैमिली वालों का फ़ायदा हो रहा है, देन प्लीज़ डू दैट. थर्ड पॉइंट इज अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस एंड इफेक्ट्स. जब आपका डिसीजन आपने ले लिया, आप कॉन्शियस में आ चुके हो और आपने ये समझ लिया है कि आप अपने कॉन्शियस के मास्टर हो, यू कैन टेक अ डिसीजन, यू कैन एग्जीक्यूट इट, यू कैन कंट्रोल योर माइंड एंड एवरी body part of yours, and whether or not to react is your decision. When you take whole responsibility of all these things, then the last thing comes, and which is that you have to understand the consequence. Still, if you want to react, you are always free to react and always free to show your emotions to any extent to anybody, but always make a decision and do it consciously. That's what all I am trying to say. बस इतना भी प्रैक्टिस करने से आपको काफ़ी हद तक अपने एंगर मैनेजमेंट में फ़ायदा मिलेगा. अब सेकेंड पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आर द पॉइंट्स विच यू शुड definitely not think about while you're getting angry. And trust me, most of the people, like around 70 to 80% of the people, while they're angry, they just think about these negative points which they should not think of. So the first point is digging into the issue. Like somebody has said something or something has happened. Now you're not just thinking about this particular event or this particular issue or this particular thing that has been said. You're going back and digging into it कि ये चीज़ कहाँ से आई होगी, क्या इन्होंने किसी की बात सुनकर ये कहा होगा, क्या किसी इवेंट की वजह से इन्होंने ऐसा किया है रिएक्ट, हमने ऐसा बोला था तो शायद इन्होंने ऐसा सोचकर ये रिएक्ट किया. अब हम बेकार की चीज़ें सोच रहे हैं, बहुत सारा हम उसमें डिग इन करते जा रहे हैं, जितनी नेगेटिविटी हुई नहीं है हम उससे ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं, तो हमारा जो रिएक्शन आएगा वो और भी ज़्यादा एक्सट्रीम आएगा, क्योंकि हम सिर्फ उतनी चीज़ पे तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे, हम तो बहुत सारा बैकग्राउंड लेकर के उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं. हम पुरानी सारी क्या बोलते हैं उसको, गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के उसको भी इसके बीच में, इशू के बीच में ला रहे हैं. तो दिस मेक्स योर एंगर इवन गो वर्स. सेकेंड थिंग इज इमेजिनिंग द बैकग्राउंड ऑफ इवेंट. लाइक आपको ये चीज़ मैं एक बहुत ही ब्रीफ में एक एग्जांपल में समझाना चाहती हूँ. जैसे अगर हमने अलार्म लगाया और हम सुबह में उठना चाहते थे, हम रात में सोच के सोए थे कि हम वॉक पे जाएंगे और हम योगा के लिए हमने अलार्म लगाया या पढ़ाई के लिए लगाया, एनीथिंग इट कैन बी, आपने अलार्म लगाया कि आपको जल्दी उठना है और आपको ये सारे काम ख़त्म करने हैं. जब हम उठते हैं, हमारी आदत नहीं है रोज़ उठने की, तो हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल, बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं होता है. तो हमारे को क्या लगता है, हमारा ब्रेन जो है किस तरीके से रिएक्ट करता है. हम अगर उठे तो हमारा ब्रेन हमें बताएगा कि हमें अलार्म बंद करना है, उठना है, हमें वो याद भी कराएगा कि हमें क्या काम करने थे जिसकी वजह से हम उठे हैं. सेकेंड पॉइंट, यू विल फील लिटिल बिट अनप्लेजेंट इन वेकिंग अप एट दैट टाइम. थोड़ा सा आपको अंदर से ये फीलिंग आएगा कि यार अगर नहीं उठते तो. अब इमिडिएटली ब्रेन क्या है, इट्स जस्ट एन ऑर्गन, इट्स वर्क इज़ टू मेक अस फील बेटर. तो वो क्या करेगा, अगर आपने एक नेगेटिव चीज़ डाली है अपने दिमाग में, तो वो आपको 1000 पॉइंट्स देगा कि क्यों आपको नहीं उठना चाहिए, कैसे आप बाद में उठ करके भी वो सारे काम फिनिश कर सकते हो, किस तरीके से आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा. अगर आप सोते भी रहो तो भी काम चल जाएगा, एक दिन की बात है, अगले दिन उठ जाओगे, या फिर रात में वो काम फिनिश कर लोगे. पढ़ाई करनी थी सुबह उठ कर, चलो कोई नहीं, रात में देर तक जग करके पढ़ाई कर लेंगे. ब्रेन हमें 10 तरह के थॉट्स देगा. वो 5 सेकेंड का टाइम होता है व्हेन यू हैव टू टेक अ डिसीजन. अगर आप अपने ब्रेन को पॉजिटिव थॉट्स दोगे तो वो आपको 1000 पॉजिटिव थिंग्स देगा
कि क्यों आपको उठना चाहिए। अगर आप उस 5 सेकंड में अपने ब्रेन को ज़रा सा भी एक नेगेटिव थॉट दोगे तो वो आपको उसके लिए भी 1000 थॉट्स देगा, बाय यूजिंग इट्स कैपेसिटी ऑफ मेमोरी एंड इट्स कैपेसिटी ऑफ इमेजिनेशन. इट विल हेल्प यू in whichever way you want it to. So same thing happens with anger. When you are angry with somebody, you are kind of hating that person for a moment. तो उस वक्त पे जब हम इमेजिनेशन अपने ब्रेन को नेगेटिव सिग्नल देते हैं और हम अनकॉन्शियसली रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा ब्रेन हमें और 10 तरीके के थॉट्स देता है जिससे हमारे दिमाग में और नेगेटिविटी आती है, हम और बुरा रिएक्ट कर जाते हैं. लेटर ऑन, if when you become conscious and you become cool down, then you sometimes feel ki this was not even me, the person who reacted like this. I would consciously never ever do that. So this definitely happens. जब हमें गुस्सा आ रहा है या हम किसी एक्सट्रीम इमोशन में हैं तो हम क्या रिएक्ट करते हैं. कई बार हम नॉर्मली कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करेंगे. तो all you have to do it is become conscious at that particular moment and address the problem and don't dig into it. आपको अगर दूसरे का भला नहीं सोचना तो आप एटलीस्ट अपना भला सोचो कि अगर ये रिएक्शन देने के बाद आपका भला हो रहा है. कई बार होता है कि कुछ लोगों पर गुस्सा करके ही आपका काम बनता है, ठीक है, पर अगर आपने इस थॉट को अपने दिमाग में बहुत डीपली डाल लिया कि आप ऐसे लोगों के बीच में काम कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर कंपनी, और यू हैव अ फैमिली इन विच आप एंगर नहीं शो करोगे तो आपका काम नहीं होगा. तो अगर इस हैबिट को आपने अंदर डाल लिया है तो यू आर इन अ ग्रेट डेंजर, बिकॉज आपको इसकी पता नहीं कब लत लग जाएगी और फिर आप ये चीज़ करके ही अपने काम करवाने की कोशिश करोगे, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क विद एवरीबडी. यू माइट गेट इन टू ट्रबल समटाइम. इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब भी आपको एंगर आता है तो आप इस तरीके से अपने एंगर को मैनेज करने की कोशिश करो. द लास्ट पॉइंट विच आई वॉन्ट टू एड इज़ वेरी एसेंशियल फॉर योर हेल्थ एंड योर रिलेशनशिप हेल्थ, इज़ दैट कि अगर आपने अपने एंगर को मैनेज कर भी लिया, आपने उस वक्त पे रिएक्शन नहीं दिया और आपने उस झगड़े को किसी तरीके से अपने एफर्ट के थ्रू, अपनी कॉन्शियसनेस के थ्रू रोक लिया, बट यू हैव टू रिजॉल्व द इशू. वरना आप क्या करोगे कि बार बार आप सेम चीज़ के ऊपर लड़ाई करोगे. उस वक्त पे वो मोमेंट चला जाएगा, बात क्लियर हो जाएगी, आपने अपने एंगर को कंट्रोल कर लिया, दूसरा इंसान भी थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, हो सकता है उसे रियलाइज़ हो अपनी गलती, वो आपसे आकर के कन्फेस भी कर ले, बातें ठीक हो जाएं. लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपने मन में उन चीज़ों को इकट्ठा करके रखते हैं, तो लॉन्ग टर्म में इट बिकम्स हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो. और if it is not going to affect your health, definitely your relationship health will get worse. इसलिए जब you both are cool down, जिनके साथ भी आपका इशू है और जो भी इशू है, जब आप दोनों एकदम शांत हो चुके हैं, एक हैप्पी मोमेंट है, सब कूल डाउन है, तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली आप उनसे इस इशू के बारे में कम्युनिकेट करिए, बात करिए और कोशिश करिए इसे रिजॉल्व करने की. नाउ मैनी ऑफ यू विल से कि बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बात करने पे भी रिजॉल्व नहीं होता है विषय. कोई बात नहीं, आप ट्राई करके देख लो. डिसीजन तो हमेशा आपके पास है, हमेशा, हर एक चीज़ का. जैसे आपको रिश्ता रखने नहीं रखने का डिसीजन आपके पास है ना, उतना ही डिसीजन किसी रिश्ते को बनाए रखने के लिए रिएक्ट करना है कि नहीं करना है, उसका भी हमेशा डिसीजन आपके पास है. सो अब अभी तक जितनी गलतियाँ हुई हैं उनको जाने दीजिए. आगे से you can control it and you can manage your anger very well if you just think about this. If you get very angry, just keep a note like a paper or a pen with you. और जब भी आपको ऐसा लगता है कि एकदम आपको गुस्सा आ रहा है, you are going to burst out, just start making a flow chart and take your decision wisely and resolve your issue once the anger thing has gone away and the things are settled. So guys, that's all, and I hope it helps to someone of you. So guys, that's all that I had to share. अगर एंगर के ऊपर आपको और चीज़ें जानना है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना पर्सनल केस बताएं, तो मैं आपकी बेटर हेल्प कर पाऊँगी. सेकेंडली, आई एम गोइंग टू डेफिनेटली अपलोड सम कॉजेज़ ऑफ एंगर,
क्योंकि ये जो मैंने पॉइंट्स बताए ये तो मोमेंट्री एंगर के थे. मैनेजमेंट, यू कैन ऑब्वियसली डू एनी काइंड ऑफ एंगर, यू कैन डू एंड मैनेज इट इन दिस मेथड. बट अगर आपका एंगर किसी पुरानी घटना की वजह से है जो कि आपके दिमाग में फंसी हुई है, और उसकी वजह से आप कब कैसे इंसान बन जाते हो आपको पता नहीं चलता है, और कहीं पे फंसा हुआ है, कुछ अटका हुआ है आपके अंदर, उसे कैसे निकालना है और उस तरीके का एंगर कितना हार्मफुल होता है, तो उसके ऊपर भी मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी क्वेरीज, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. इट इज़ वेरी informative to know the real case scenarios from you all. And if you like the video, please hit the like button so that I can get the message that you like the video. And if you are very new to my channel, please subscribe. It will help me to make more videos, more information can be conveyed to you all. Thank you so much for watching my video. Bye bye and stay healthy.